हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हो गया, क्योंकि भाई कल के ही एपिसोड में हम लोग बात कर रहे थे किस तरीके से यहाँ पर अब जहाँ बार्सिलोना और इंटर मियामी बैकफुट पे आते हुए दिख रहे हैं, भाई पीएसजी फ्रंट फुट पे आके भाई बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग वाली पारी खेल रही है। लेकिन भाई ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी ये एक्शन कर देंगे फैब्रिजियो रोमेनो। लेकिन इस पूरी स्टोरी का जो सोर्स है वो एक्चुअली में ले पेरिसियन की रिपोर्ट है, जिसको बाद में काफी क्रेडेंशियल रिपोर्टर्स की हम बात करें, जर्नलिस्ट की बात करें, फैब्रिजियो रोमेनो ने भी यहाँ पर उसी का ही सोर्स करते हुए, उसी को एक कोट करते हुए यहाँ पर अभी कंफर्म किया है कि यस, पीएसजी और लियोनेल मेसी में अब वर्बली सब चीज एग्री हो चुकी है कि यहां पर मेसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाली है पीएसजी, जहां पर 1 साल का ऑप्शन है। मतलब सीजन 2023 और 2024 भी यहां पर लियोनेल मेसी खेलने वाला है। लेकिन एपिसोड में आगे जाने से पहले भाई लेट्स टॉक अबाउट एन एप्लीकेशन जो कि इफ यू आर अ फुटबॉल फैन लाइक मी, भाई यू नीड टू इंस्टॉल इट इन योर सेल फोन। भाई इफ आने वाले टाइम में अगर हम बात करें यहाँ पर जिस तरीके से फुटबॉल कैलेंडर कंजेस्टेड होने वाला है, द वे द टीम्स आर गोइंग टू प्ले इन अ वेरी कंजेस्टेड मैनर इन विच यू हैव टू सी कि आपकी टीम, आपके प्लेयर्स, आपकी फेवरेट क्लब, आपकी फेवरेट नेशनल टीम और जितना भी आपके फेवरेट प्लेयर के रिगार्डिंग रूमर्स हैं, स्टोरीज हैं और जितने भी ट्रांसफर गॉसिप्स हैं, वो सब के सब एक क्लिक अवे हो। स्कोर लाइन्स हो, कमेंट्री हो, स्टैटिस्टिक्स हो, हर चीज सिर्फ एक क्लिक अवे। डू मेक श्योर कि आप यहाँ पर वन फुटबॉल को जरूर इंस्टॉल करें, मेरे दिए गए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट से, एंड बी अ फुटबॉल फैन 24/7। लेकिन अब सबसे बड़ी बात होती है कि एक्चुअली में इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। अब देखो इसके पीछे बहुत सिंपल सी चीज, और आज के एपिसोड में हम लोग 4 पॉइंट्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है कि कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं हुई है। कंपेरेटिवली आप कह सकते हो कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको ये खबर जनवरी फरवरी में जाती हुई दिखती कि हाँ भाई ठीक है, जून में अब इसका मेसी का ये होने वाला है, मतलब कुल मिला के जनवरी में, क्योंकि कायदे से तो फिर बार्सिलोना अगर मेसी फ्री एजेंट के तौर पर जा रहा है तो फिर वो जनवरी में ही आके उसको करते। लेकिन एक्चुअली में ये बहुत बड़ी प्लानिंग थी। पीएसजी, देखो मैं यहां पर मानता हूं कि पीएसजी की तारीफ करनी पड़ती। देखो दे हैड अ क्लैरिटी, उनके पास विजन था, उनके पास एक डिटर्मिनेशन था कि मेसी को रखना है तो रखना है, काम करना है, बैक एंड पे तो करना है। जहां मेसी वर्ल्ड कप पे, अब ये चीज तो देखो तुमको पता है, इफ यू आर एक्टिव व्यूअर, कि ये चीज तो देखो तुमको पता है कि अगर लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप खेल रहा है, उसके पापा थोड़ी खेल रहे हैं, हिज एजेंट इस बैक एंड पे वर्क कर रहा है, नेगोशिएशन कर रही है। और पेरिसियन ने भी इस चीज को कोट किया है कि पीएसजी रेगुलर बेसिस पे मेसी की एंटराज को कन्विंस कर रहे थे कि भाई पीएसजी इज द बेस्ट प्लेस जहां पर लियोनेल मेसी अपना फुटबॉल कंटिन्यू करना चाहिए। यहां पर अब क्योंकि लियोनेल मेसी का भाई आप कह सकते हो कि हाँ, पहला पॉइंट तो मेरे को लगता है कि जो बैक एंड का होमवर्क किया ना पीएसजी ने, भाई वो काबिलियत तारीफ है। क्लैरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा पॉइंट आता है मोमेंटम का। अब देखो ये चीज खुद रिपोर्ट पे भी लिखी गई है, लेकिन इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी इस चीज से एग्री करता हूं कि अगर अर्जेंटीना वर्ल्ड कप ना जीतती और लियोनेल मेसी वर्ल्ड कप ना जीतता तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी इतनी जल्दी प्रोग्रेस ना करती। अब डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के साथ वर्ल्ड कप जीत गया तो वो किसी अंधविश्वास में भरोसा करने लग गया कि नहीं नहीं भाई ठीक है, मेसी, मैं पीएसजी में रहता हूं तभी मैं ट्रॉफी जीतूंगा। ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट इज कि लियोनेल मेसी को पता है कि उसके पास अभी मोमेंटम है। जब वो 35 ईयर्स की एज में वर्ल्ड कप जीत गया, चैंपियंस लीग में अगर उसके स्टैटिस्टिक्स देखो, आप उसके लीग 1 के स्टैटिस्टिक्स देखो, जिस तरीके से उसका ग्राफ जा रहा है वो ऊपर है। ऐसे में कोई भी चेंज है वो भी ड्रास्टिक चेंज। मतलब देखो बार्सिलोना में जाना, अभी भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या स्टोरी है, उसके साथ अगर इंटर मियामी की बात करें तो ये सारे ड्रास्टिक चेंज है। आप एक चीज कॉमन लो कि अपने रेगुलर पैटर्न से वो एक डिफरेंट रूट लेने वाला है। ये एक कोई मतलब समझदारी की बात नहीं है लियोनेल मेसी के हिसाब से। और उसके साथ ही आप देखो, अगर आप पिछले कितने इंटरव्यूज देख लो तो उसमें भी लियोनेल मेसी ने साफ साफ कहा है कि मैं और मेरी फैमिली अभी इस सिटी में सेटल्ड है, अच्छा भी लग रहा है और एंजॉय भी कर रहे हैं। प्लस जो रिस्पेक्ट उसको पीएसजी के हायरार्की से मिलता है वो अनस्टॉपेबल है। मतलब वो मानते हैं। देखो मेरे को लगता है कि एम्बापे के अलावा ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो कि मेसी से ऊपर हो। खैर एम्बापे को भी आप कह सकते हो कि वो स्टेटस वाइज बराबर है, नीचे है, ऊपर है, वो वेरी करता है, लेकिन पैसों के मामले में तो देखो अभी भी ऊपर ही है। आई थिंक 72 मिलियन पर सीजन मिल रहे हैं एम्बापे को और 42 मिलियन शायद से मेसी को मिल रहे हैं। मतलब इसके हिसाब से यहाँ पर जो रुपया है वो ऐसे ही काउंट हो रहा है। जो नंबर तीसरा पॉइंट है वो है प्लेटफॉर्म। अब देखो पीएसजी गंदा क्लब हो सकता है, देखो बहुतों के लिए गंदा क्लब हो सकता है और बहुतों के लिए अच्छा क्लब हो सकता है रीसेंट टाइम्स में, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि लाइक आप किस तरीके से सोचते हो। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि एक प्लेयर के लिए, वो भी लियोनेल मेसी की स्टेटस वाले प्लेयर के लिए इस समय परफेक्ट प्लेटफॉर्म है पीएसजी के लिए, 2 कारणों से। पहली चीज फाइनेंस और दूसरी चीज स्पोर्टिंग। अब स्पोर्टिंग में देखो ये चीज तो कंफर्म थी, जब मॉरिशियो पोचेटिनो हुआ था तो वो वेस्ट कर रहा था मेसी को।
गाल्टेर आया, गाल्टेर ने पूरा मामला पलट दिया, और उस मामले का पलटने का जो रिजल्ट है वो ये है कि लियोनेल मेसी के 10 गोल 7 असिस्ट लीग वन में, 4 गोल 4 असिस्ट चैंपियंस लीग में, और अभी तो शुरुआत है। आने वाले जैसे जैसे टाइम्स में सीजन और भी ज्यादा क्रूशियल मोड पे जाएगा, आप देखना कि लियोनेल मेसी और भी ज्यादा परफॉर्म करने लगेगा, और भी ज्यादा नंबर्स अच्छे आएंगे। और जब एक प्लेयर के किसी टीम में नंबर अच्छे आते हैं तो ये डेफिनेटली फॉर श्योर है कि उसको उस टीम में मजा आ रहा है, उसको अपने इंडिविजुअल स्टैटिस्टिक्स चाहिए। एंड आने वाले टाइम में लियोनेल मेसी के पास है कि वो अगर एक सीजन और रहे, और जिस तरीके से वो स्कोर कर रहा है, जिस तरीके से वो चैंपियंस लीग में खेल रहा है, ही कुड बी द टॉप स्कोरर इन द चैंपियंस लीग। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, रिकॉर्ड बनाने वाली बात है। और दूसरा पॉइंट है फाइनेंस। अब देखो ये चीज तो कंफर्म है कि पीएसजी बैकएंड पे जितना पैसा देती है, फ्रंट एंड पे जितना पैसा देती है, वो बहुत अलग होता है, लेकिन पैसा देती है, ये इंपॉर्टेंट है। पीएसजी इतना पैसा दे सकती है, वो और कोई दे ही नहीं सकता, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ खैर, आप कह सकते हो कि इंटर मियामी एक लेवल पे फिट कर सकता है, बट देन अगेन आप फाइनेंस पे मैच करो, भी स्पोर्टिंग लेवल पे मैच थोड़ी कर रहे हो, ठीक है। और उसमें भी अगेन पैसा और स्टेटस, यही इंटर मियामी भिड़ सकती है पीएसजी के साथ। लेकिन फिर आपको पता है कि जब पीएसजी एक चीज पे सोच लेती है तो फिर वो सोच लेती है, और फिर कन्विंस करने में आती है तो वो आ ही जाती है। खैर, चौथे पॉइंट की बात करते हैं तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है दी ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं, खैर तुम तीसरा भी घुसेड़ दोगे सिटी का, लेकिन भाई पेप ने कंफर्म कर दिया, पेप तारीफों के पुल बांधता है, हर चीज करता है, लेकिन सिटी की जो स्ट्रैटेजी है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट है, खास तौर से तब जब अर्लिंग हालैंड उन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, उनके पास ऑलरेडी केविन डी ब्रुयने है, और यहां पर बाकी की उनकी स्ट्रैटेजीज अभी थोड़ी डिफरेंट है। साथ ही फाइनेंस तो देखो छप्पड़ फाड़ उन पे भी नहीं है उन पे, लेकिन जब उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है और उनके पास ऑल्टरनेटिव ही है, और प्लेयर्स को वो यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं और पोजीशंस पे, तो डेफिनेटली यहाँ पर सिटी कोई खास डेस्टिनेशन था भी नहीं। हाँ, हल्ला कट रहा था, वो तो खैर वो तो मैं भी काट रहा था रोनाल्डो रियल मैड्रिड का, उसका कोई बेसिस नहीं होता। दूसरा पॉइंट है, और भाई लिटरली पेरिसियन ने यहाँ पर ये लिखा है कि लेपोर्टा धूल झोंक रहा था आंखों में उन्होंने लेजिट ये लिखा है कि जो भी लोग ये मान के चल रहे थे कि सही में लेपोर्टा उनका ड्रीम पूरा कर देगा, उनकी आंखों में धूल है। ऐसा देखो मैंने लिखा, पेरिसियन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ओरिजिनल रिपोर्ट में जो पूरी स्टोरी का सोर्स है। साथ ही उन्होंने ये भी चीज लिखी है कि बार्सिलोना कभी है, जो हमने कल डिस्कस करा था वो ये है कि यहाँ पर बार्सिलोना के पास पॉइंट कोई फाइनेंस भी नहीं है इतना, और साथ ही यहाँ पर इस पॉइंट पे लियोनेल मेसी ने अभी तक कुछ सुना भी नहीं है। लियोनेल मेसी ने सिर्फ 2 ही लोगों से सुना है, वो है पीएसजी और वो है इंटर मियामी। बार्सिलोना से सुनने में वो इंटरेस्टेड भी नहीं लग रहा इस समय, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाँ, आप कह सकते हो कि जावी वगैरह, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से इट्स ऑल होक्स, सब होक्स है, सब हवा है, सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलेशन खराब है तो अभी भी खराब ही है, इसको लेपोर्टा ठीक भी नहीं कर पाया है। और दूसरा रीजन, दूसरा जो डेस्टिनेशन है वो है यहाँ पर इंटर मियामी। देखो बहुत क्लियर कट बता देता हूं मैं तुमको, इंटर मियामी का ऑफर सऊदी ऑफर जैसा ही है, आज है कल भी है, ठीक है। इट्स नॉट लियोनेल मेसी जो मरे जा रहा है इंटर मियामी की जर्सी पहनने के लिए, इट्स द होल यूएस, दैट होल MLS जो कि मरा जा रहा है मेसी को इंटर मियामी की जर्सी पहनाने के लिए। इस तरीके का रेवेन्यू और इस तरीके का स्टारडम लियोनेल मेसी लेके आएगा MLS पे, ये MLS उसको नहीं देगा, मेसी देगा। तो जब नीड उधर है, जब डिमांड उधर है, तो जो पावर है ना वो लियोनेल मेसी के पास अपनी है। तो 2024 में ऐसा तो मेरे को लगता है कि 2024 में MLS कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेसी तो 37 साल का हो गया, अब नहीं भाई। मेसी अगर 47 का भी होगा ना, वो तब भी ले लेंगे उसको, और इतना ही पैसा ले लेंगे। खैर, स्टारडम भी है, स्टेटस भी है, और हाँ मेसी रोनाल्डो खेल भी लेंगे 47 तक, अच्छा, और अभी तो काफी उससे अच्छा भी खेल लेंगे। लेकिन पॉइंट ये कहने वाला है कि लियोनेल मेसी को कोई बड़ा कोई, देखो कंक्लूजन मैं कर दूं तो सबसे बड़ा रीजन समटाइम्स नॉट चेंजिंग एनीथिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन। हाँ, आपको चुल रहती है, इंसान की फितरत होती है कि चुल है, कुछ चेंज करना है कुछ, बट जब सब कुछ अच्छा जा रहा होता है तो ना चेंज करना भी सबसे बड़ा चेंज होता है। और लियोनेल मेसी के पास इस समय कोई रीजन नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई मोटिव भी नहीं है। क्यों? जैसे मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, इस समय ये हुक्स बहुत चलता है कि लियोनेल मेसी ने अब सब उखाड़ लिया है, जब सब उखाड़ लिया है तो अब वो पैसा छापेगा। तो 1.5 साल बाद नहीं छाप सकता। अगर उसके पास मोमेंटम है, उसके पास स्किल है और उसके पास हंगर है, द बिगेस्ट पॉइंट इज हंगर। हम 40-50 चुतिए कुछ भी कहते रहे ट्विटर पर, लेकिन उसके पास अगर हंगर है तो फिर तो 40-50 क्या 40-50 लाख भी कहते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उसके पास वो हंगर है तो देयर इज नो पॉइंट उस पर आर्ग्यू करने पे कि वो उसको अभी और अचीव करना है, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, चाहे वो लीग 1 टाइटल हो, चाहे वो कूप दी फ्रांस हो, चाहे वो बैलन डोर हो, हर एक चीज है। उसके लिए वो अपने आप को डाउनग्रेड क्यों करे, क्यों क्विट करे? पैसा तो वो आज क्यों पीएसजी के मिड डे मील पे चल रहा है, वो तो वहां पर भी है ना, वो पैसा वहां पर भी मिलेगा।
कतर में भी मिलेगा, और अगर बहुत ही ज्यादा पैसा कमाना है तो MLS का ऑफर 2 साल बाद भी अवेलेबल रहेगा। जो सबसे बड़ा पॉइंट अब हम लोग बात करने वाले हैं, क्या ये एम्बापे के स्टेटस पे खतरा है? यस, डायरेक्ट, क्योंकि कतर की जो स्ट्रैटेजी है वो कहीं ना कहीं 2 मेन मैन की चल रही है। यस, आई एम सॉरी बट नेमार उनके लिए मेन मैन नहीं है, ये तुमको ही पता है। 2 मेन मैन विद एम्बापे एंड मेसी। अब आप कह सकते हो कि बहुत हल्ला काटा जाएगा, जिसको हम अपने फुटबॉल डेली के एपिसोड्स में बार बार डिस्कस भी करते रहेंगे, लेकिन मैं अपना इनिशियल रिएक्शन दे देता हूं। मेरे को लगता है कि ऐसा सच इन दोनों में कोई राइवलरी नहीं होगी दोनों। और देखो, एम्बापे बहुत डिपेंडेंट है मेसी पे, साथ ही मेसी भी क्रिएट करेगा तो एम्बापे के फिनिश के लिए ही करेगा। तो देखो, एक चीज तो यहां पर कंफर्म है कि स्पोर्टिंग रीजन से बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। हाउएवर, जहां हम ऑनगोइंग चल रहे हैं, अभी फर्म डिनाइल आ चुका है कि किलियन एम्बापे ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन जो चीज रिपोर्ट्स आ रही है वो ये है कि PSG समर ट्रांसफर विंडो में एक राइट अमाउंट पे एक्चुअली में किलियन एम्बापे को सेल कर सकती है, एंड दिस वुड बी द बेस्ट सोल्यूशन फॉर PSG, क्योंकि वो मेसी को रोक लेंगे और फिर PSG वुड बी एक्चुअली अ 2 मेन स्टार, बट उस टाइम मेसी और एम्बापे नहीं होंगे, इट वुड बी मेसी एंड नेमार। तो नेमार को अगर स्टार बनना है तो एम्बापे को तो जाना ही पड़ेगा, और एम्बापे लिटरली अब सोच भी रहा है कि हाँ चल देता हूं, क्योंकि अब हो सकता है यार। और सही बताऊं तो बैकएंड पे रियल मैड्रिड अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया है। 1 बिलियन 900 मिलियन का ऑफर वगैरह है, मतलब पूरे पैकेज का अगर हम देखें तो उस पर भी हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। बट हाँ, मेरे को लगता है कि अब एम्बापे के समर ट्रांसफर विंडो में जाने के चांसेस लिटरली 50% से बढ़ गए हैं, तो अब काफी ज्यादा चांसेस है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। डू मेक श्योर कि आप वन फुटबॉल को जरूर इंस्टॉल करें और फुटबॉल फैन बने 24 घंटे 7 दिन, मेरे लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से। और डू मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया। आपको इससे फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।